उस टाइम बड्स बाय क्यों नहीं करते जब प्राइस कम हो? आखिर क्यों हम उस टाइम बड्स बाय करते हैं जब प्राइस हाई होते हैं? बड्स बाय करने का सही टाइम कब होता है? बड्स की मार्केट किस वजह से क्रैश होती है? बड्स मार्केट स्टेबल क्यों नहीं रहती? आखिर ये सब क्यों होता है? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम डेवलपर इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो बेसिकली 5 पॉइंट्स पर मैंने बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस टाइम पे, क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन आप लोग देख ही रहे हैं इस टाइम पे। तो इसमें ये 5 पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि ये 5 पॉइंट्स लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये बताएं ये चीज़। और मैं भी समझता हूँ लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इस चीज़ से अगर ये 5 पॉइंट आपको पता चल जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह इस तरीके की मार्केट क्रैश या फिर कोई जो मसले मसाइल हो रहे हैं वो नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, उस टाइम बड्स बाय क्यों नहीं करते जब प्राइस कम हो? तो देखें मेन रीज़न इस चीज़ पे हम ये देख लेते हैं चीज़ कि हम लोग एक आपने मार्केट में देखा होगा कि जब भी प्राइस बड्स के लव बड्स के खासतौर पर कम होते तो लोग बड्स बाय नहीं करते, मगर ये टाइम बेस्ट टाइम होता है कि बड्स आप बाय करें। असल में देखें इस टाइम पर अगर हम लोग जब पीछे हट जाते हैं ना कि बड्स के प्राइस कम है और बाय नहीं करें तो हम लोग बेवकूफ़ हैं। मतलब न्यू फैंस जो भी है मैं उसको ये कहना चाहूँगा, जब बड्स के प्राइस कम हो जब ही जो है आप जो है बड्स को बाय करें, ताकि आपको एक तो प्राइस आपके कम मिले, आपको नॉर्मल कॉस्ट के अंदर अच्छी चीज़ मिल जाए और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे बड्स आप कौन से बाय कर सकते हैं। मेन चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये प्राइस कम होता है ना, तो आपको एक ये होता है कि आप बड्स बाय कर रहे हो तो कोई डेथ हो जाए बड्स की, एक्सपायर हो जाए, तो आपके पास ये है कि आपके सर्वाइवल रेशो जो होते ज़्यादा होते हैं कि भाई प्राइस भी इतने कोई हाई नहीं लिए तो आपका चांसेस ज़्यादा होते हैं हॉबी में चलने के। बट हम लोग करते ये हैं कि हम लोग उस टाइम पे बड्स को बाय करते हैं जब बड्स के बहुत ज़्यादा प्राइस जो है ना वो हाई होते हैं। मतलब स्ट्रीम पे गए हैं बड्स के प्राइस, उस टाइम पे न्यू फैन से इतना आता है कि बड्स उसको चाहिए जितने ही पैसे आप उसको बोलो वो आपको देगा। और इस टाइम पे होता ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एक तरीके से स्कैमर ही समझ लें उनको, कि वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं न्यू फैंसर से कि वो महंगे बर्ड्स उनको बहुत ज़्यादा महंगे रेट में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट पे उसको सेल कर देते हैं। वो बर्ड्स लोग जो हैं न्यू फैंसर वो बाय भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक क्रेज़ चढ़ा हुआ होता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चल रही है इस चीज़ के, हम ले लेंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, आगे ब्रीड करेगा, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं वो ये ख़ास तौर पे ये वो लोग करते हैं जो कि बर्ड्स हॉबी के अंदर हैज़ अ हॉबियर नहीं होते, वो सिर्फ इस चीज़ फील्ड के अंदर पैसा कमाने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि भाई ज़्यादा पैसा हम कमा लें, तो वो लोग ऐसा बहुत ज़्यादा करते हैं। और वही लोग ऐसा करते हैं जो जब प्राइस कम होते हैं वो फ़ौरन परेशान होते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं और उस टाइम पे वो मार्केट और ज़्यादा गिरवा देते हैं इस तरीके से। तो देखें जब भी प्राइस कम हो तो आप बाय करें बड्स को, और जब भी प्राइस हाई हो तो आप नॉर्मल लें, मतलब उस टाइम पे जिस चीज़ की आप ज़रूरत है तो वही आप बाय करें। अदरवाइज़ ये ना करें कि भाई रेट बहुत हाई है, ये बहुत महंगा परिंदा, इसको हम बाय करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे इसके। तो ये चीज़ उस टाइम पे ना करें जो कि यहाँ पे लोग करते हैं। हॉबियर जो होगा, जो हॉबी से लव करता है, वो महंगे रेट में या फिर सस्ते रेट में वो बाय करेगा लाजमी, क्योंकि वो हॉबियर है, वो शौकीन है, वो शौक करेगा। तो जाहिर सी बात है महंगे रेट में कम रेट हो वो बर्ड्स बाय करेगा ही करेगा। अब देखें तीसरा पॉइंट ये है कि बर्ड जो होते हैं वो हम बाय करने का सही तरीका कब होता है, खास तौर पर लव बर्ड, सही तरीका कब है बर्ड्स बाय करने का। तो देखिए ऊपर वाली बात में ये भी कंप्लीट हो जाती है कि जब भी देखें बाय उस टाइम पे आप करें जब मिड में हो रेट, मतलब नॉर्मल, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो तो बेहतर है आप लोग के लिए कि आप बाय कर रहे हैं, आप लोग कम से कम प्राइस के अंदर जो है अच्छी से अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं। तो बेस्ट टाइम ये होता है जब बर्ड्स के प्राइस मीडियम हो या फिर लो पर आ जाए, तो उस टाइम पर आप बर्ड्स को बाय करें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पे बर्ड्स के रेट जब अब होंगे ज़्यादा होंगे तो उस टाइम पे आपके पास कम पैसों के अंदर अच्छी बाइंग हो, मतलब आपने करीबी होगी अपने पास, आपका ब्रीड भी आ रही होगी। क्योंकि जब प्राइस डाउन होते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, इसी वजह से कि जो न्यू फैंसर होते हैं वो लेना छोड़ देते हैं, बट जो कि एज अ बिज़नेस करने आते हैं इस फील्ड में वो फिर लेते नहीं है, तो और प्राइस उसके नीचे हो जाते हैं। और सेकंड चीज़ ब्रीड बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर, लोग नहीं लेते, इस वजह से ब्रीड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें आपको फ़ायदा उठाना चाहिए न्यू फैंसर्स को कि जो बाय करना चाहते हैं बर्ड्स, जो उस हॉबी मारना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उठाएं बर्ड्स, अपने आप परचेज़ करें जब मीडियम रेट हो या फिर लो रेट हो। जैसे इस टाइम पे भी लोग बाय नहीं कर रहे, बट मैं सजेस्ट ये करूँगा आप जो लोग को बाय करना था, जिनको शौक करना है, वो उस टाइम पे बाय करें, अच्छी चीज़ उसको मिल जाएगी कम से कम प्राइस के अंदर। अब 4 पॉइंट पर आ जाते हैं। 4 पॉइंट पे देखें बर्ड्स की मार्केट लोग बोलते हैं कि क्रैश हो जाती है, जैसे अभी हो गई थी। तो ये क्रैश क्यों होती है, इसकी वजह भी देखें 3 पॉइंट्स में पहले वाले आपको पॉइंट में मिल जाएगी।
कि जब बर्ड्स के प्राइस हाई होते हैं लोग बाय करते हैं, बहुत ज़्यादा बाय कर लेते हैं, हद से ज़्यादा बाय कर लेते हैं। सेल कम से कम होती है उस टाइम पे, क्योंकि लोग अपने पास भी क्वांटिटी बढ़ा रहे होते हैं। लोग बोलते हैं भाई अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी ब्रीड आ रही है तो उसको अपने पास भी क्यों ना बढ़ाएं। तो उस टाइम पे रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि लोग सेल नहीं करते मार्केट में बर्ड्स आता ही नहीं है। तो न्यू फैंसर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के बाय करना चाहता है, तो उस टाइम पे रेट ऊपर हो जाते हैं। अब क्रैश कैसे होती है? क्रैश ऐसे होती है कि जैसे अब सब जितनी भी डिमांड थी लोगों ने पूरी कर ली। मीन्स के अगर 100 पेयर बिकने थे मार्केट में, 100 के 100 पेयर मार्केट में आ चुके हैं और वो बिक चुके हैं, तो रेट ऊपर हो जाएंगे। अगर अब पूरी डिमांड पूरी कर ली लोगों ने, 100 पेयर ले लिया, अब तो नेक्स्ट टाइम पे ब्रीड आएगी उसकी मतलब लोगों का डिमांड है ही नहीं, लोगों ने जितने बाय करने से कर लिए, तो जाहिर सी बात है 100 पीस दोबारा मार्केट में आएंगे, उसके बायर्स नहीं होंगे, तो ऑलरेडी उसके रेट जो है डाउन होंगे। तो इस वजह से मार्केट क्रैश हो जाती है। क्रैश होने में 3-4 और भी सूरत होती हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी इसमें इफेक्ट पड़ता है। बाकी बायर्स जो होते हैं कि जो हमसे बाय कर रहे होते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए, वो किस तरीके से हमारे साथ बिहेवियर कर रहे हैं, मीन्स के अच्छे रेट में ले रहे हैं नहीं ले रहे, हमसे किस तरीके से उनके ताल्लुकात हैं, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। जो कि एक्सपोर्ट मार्केट आपको पता है एक नंबर की फ्रॉडिया मार्केट है इस टाइम पे लवबर्ड की, जो कि किस रेट में हमसे उठा रहे हैं, किस रेट में आगे दे रहे हैं। और बाहर की मार्केट ऐसी गिरी भी ना क्रैश हुई भी नहीं है, और ये सिर्फ झूठ एक तरीके से दिखाया जा रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों को यहाँ पे क्रैश कर दी गई है मार्केट इसी वजह से सिर्फ। वरना आप अदर सिटी में अदर कंट्रीज़ में सॉरी जाएंगे तो वहाँ पे आप पता करेंगे, इंटरनेट पर तो सोशल मीडिया का ज़माना, वहाँ पे पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर चीज़ के रेट वहाँ पे क्या हैं, और पाकिस्तान में उस चीज़ को किस रेट में बिल्कुल घटिया रेट में उठाया जा रहा है। ये कह के कि एक्सपोर्ट नहीं हो रही बाहर, उसके प्राइस नहीं, ऐसा कि ओरिजिनल में ऐसा हकीकत में नहीं है। बाहर रेट वही थे, बाहर रेट वही जैसे पहले थे वैसे स्टेबल हैं। पाकिस्तान में अपने पास माल जमा करके अच्छे रेट में बाहर बेचने के लिए यहाँ रेट गिरा दिए गए, ताकि एक्सपोर्टर कम से कम रेट में उठा के आगे ज़्यादा रेट में बेच के अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न कर ले। अब इसमें बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की, कि बर्ड्स मार्केट जो है ख़ासतौर पर लवबर्ड्स की, या बर्ड्स मार्केट में कोई सी भी आप ले लें, जितने भी बर्ड्स ये स्टेबल क्यों नहीं रहती? तो देखें स्टेबिलिटी जब तक की नहीं आएगी जब तक के हम लोग जो डिवाइड नहीं होंगे। देखें हमारे पास होता ही है, मेन चीज़ जो होती है यहाँ पर वो ये होती है कि मैंने मिसाल के तौर पे जावा लगाई है बहुत अच्छी क्वांटिटी में या बहुत अच्छे महंगे पेड़ लगाए। अब मेरे जितने भी सर्कल में लोग हैं वो सब देखेंगे जावा मैंने लगाई है, मैं अर्निंग कर रहा हूँ उससे, उसके बच्चे भी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो हर कोई जावा ले लेगा फ़ौरन से, मतलब जावा इतनी ले लेगा वो इतनी ले लेगा, हर बंदा ले लेगा। अब इसी तरीके से कोई सोशल पर्सन, जैसे मैं हूँ, मैं सोशल पर्सन हूँ, एक तरीके से मैं चैनल यूट्यूब का चला रहा हूँ अपना, और फेसबुक वगैरह भी मैं जैसे पहले पोस्टिंग करता था कि मैंने फ़लाँ चीज़ बाय की है या फ़लाँ चीज़ मैं आगे जाके जो है इसमें प्रॉफिट अच्छा है कि इसमें बच्चे क्वांटिटी अच्छे, तो लोग अचानक जो है इतना सारा क्राउड आता था कि भाई ये चीज़ हमें बाय करनी है और कोई चीज़ हम लेंगे ही नहीं, इसीलिए बाय करनी है। तो इस वजह से देखें जावा की मार्केट हो या लवबर्ड्स की मार्केट हो, खासतौर पर लवबर्ड्स की बात कर लेते हैं। लवबर्ड्स की मार्केट में हुआ या हकीकत में यही है कि लवबर्ड्स की मार्केट में जब लोगों ने देखा कि भाई इसमें ब्रीड भी अच्छी आती है और मोटालिटी भी इसके अंदर नॉर्मल है दूसरे बर्ड्स के बनिस्बत, इसमें मोटालिटी कम होती है, और दूसरी चीज़ है कि ये एक दिखने में भी अच्छा परिंदस की एक्सपोर्ट भी होती है, तो लोगों ने बाय किए। और लोगों ने इतना बाय किए, फिर सोशल पर्सन लोगों ने मीन्स के वीडियोस के थ्रू बताया कि भाई ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़। तो जितने भी अदर्स लोग थे ना जो कि जावा पालते थे या डफ पालते थे या फिंचेस उन्होंने मोटेशन में रखी हुई थी, या बड़े पैरट्स पाल हैं रा वगैरह रिंगनेक वगैरह पालते थे, वो भी लवबर्ड्स पे कन्वर्ट होगा। तो ये एक मेन रीज़न ये है कि मार्केट जो है स्टेबल नहीं रहती, वो इस वजह से नहीं रहती क्योंकि जब जावा का दौर आता है सब जावा पे आ जाते हैं, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है तो माल बिकना ख़त्म हो जाता है। फिर जब डफ का दौर आता है, डफ के हैं लोग आ जाते हैं कि डफ का जो रेट है वो गिर जाता है, मार्केट में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसी तरीके से लवबर्ड के साथ भी हुआ है जो कि इस टाइम पे चल रहा है। स्टेबिलिटी जब तक के नहीं आएगी जब तक के लोग अपना अपना काम नहीं करेंगे। मेरा एडवाइस और एक यही है लोगों को कि भाई देखें जो बंदा एक्सपर्ट है जावा का वो जावा रखे अपने पास, वो जावा पे कंटिन्यू काम करे, ताकि जब जावा के लोग कम हो जाएंगे तो वो उसकी स्टेबिलिटी वैसी की वैसी रहेगी। और जो लवबर्ड पे हैं वो लवबर्ड पे रहें, जो बड़े पैरट्स हैं वो बड़े पैरट्स पे रहें, जो फिंचेस की मोटेशन पे काम कर रहे हैं, डफ की मोटेशन पे काम कर रहे हैं, वो इन चीज़ों पे। अब लोग करते ही हैं कि एक चीज़ लोगों ने पकड़ ली कि भाई इस चीज़ में अर्निंग ज़्यादा है, इस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा है, ये चीज़ जल्दी सेल हो जाती है तो इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी, तो लोग सारे सब चीज़ें सेल करके एक चीज़ पर आ जाते हैं। हमेशा जावा का दौर आया फ़ोन जावा का, तो इतने लोग फ़ोन जावा पे आ गए कि लोगों ने बाकी सारे परिंदे बेच के सिर्फ फ़ोन जावा रख ली। फिर फ़ोन जावा का रेट आप देख सकते हैं अभी क्या चल रहा है। फिर डफ के भी ऐसे हुआ जब पाइट डफ न्यू आई थी, तो पाइट डफ पे इतना लोड पड़ गया कि लोगों ने पूरी मार्केट से ख़त्म कर दी पाइट डफ खरीद के। उसके बाद जब सबके पास से ब्रीड आई तो इतनी ब्रीड आई कि फिर वो बेचना मुश्किल हो गया उनके लिए। इसी तरीके से लवबर्ड्स पे हुआ कि लवबर्ड्स को देखते हुए बड़े बड़े जो ब्रीडर थे जो रॉ और रिंगनेक वगैरह ब्रीड करवाते थे, उन्होंने वो चीज़ें ख़त्म करके लवबर्ड्स पे आ गए और
एक एक बंदे ने जो रॉ रिंगनेक वगैरह खासतौर पर पंजाब में जो पालता था, उन्होंने 100 पेयर लवबर्ड्स के अपने पास लगाए रॉ रिंगनेक ख़त्म करने के बाद। तो वो जाहिर सी बात है, जब इतने पेयर्स लग जाएंगे तो फिर जब उसकी प्रोडक्शन आएगी, प्रोडक्शन तो मतलब समझ ना मल्टीप्लाई 4 करके आती है, इतनी प्रोडक्शन आती है। फिर तो 100 पेयर अगर पूरे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल 100 पेयर पूरे पाकिस्तान में लगे हैं तो उसके 400 बच्चे आएंगे। अब तो 400 बच्चे जब आएंगे, जब डिमांड ही हमारी 100 पेयर्स की वापसी से है, तो वो 400 बच्चे 300 बच्चे कहाँ जाएंगे? तो रेट तो डाउन होगा। तो एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा सब चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत मेन किरदार रखती हैं इन चीज़ों के अंदर कि आप लोग जिस चीज़ पे काम करें, स्टेबिलिटी उस टाइम पे आएगी जब हर बंदा अपनी अपनी चॉइस से काम करे, जिस चीज़ पे उसको एक्सपर्टीज़ हासिल है, जिस चीज़ में उसको नॉलेज है, वो उस चीज़ पे ही रहे, दूसरी चीज़ पे कन्वर्ट ना हो फ़ौरन से। ये ना देखें कौन से रेट किस टाइम पे क्या चल रहे हैं। देखें अभी एक मिसाल मैं आपको दूँ, लवबर्ड्स का रेट डाउन हुआ है, फिंचों का रेट डाउन हुआ है, गोल्डियंस का रेट डाउन हुआ है, फिंचेस की सारी मोटेशन डाउन है, लवबर्ड की सारी मोटेशन डाउन है, जावा की सारी मोटेशन डाउन हुई है और डफ की सारी मोटेशन। इसके अलावा जो है जो फ़र्क नहीं पड़ा वो किस में नहीं पड़ा, वो देखें कॉकटेल पे फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि मेरे बहुत सारे जान पहचान के हैं जो कॉकटेल पे काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से वो करते आ रहे हैं, वो किसी चीज़ पे कन्वर्ट नहीं होते, कॉकटेल पे ही करते हैं। कॉकटेल के रेट अभी भी वही हैं, जो पहले रेट थे कॉकटेल के वो अभी भी वही हैं। जाल वाले कॉकटेल के रेट बहुत माइनर से कम हुए हैं, जाल के रेट कॉकटेल के ख़ासतौर पर बहुत माइनर से कम हो, वो अहमियत नहीं रखते। मतलब कोई चीज़ अगर कॉकटेल के पट्टे 3000 4000 के पर पेयर सेल हो रहा था, तो अभी भी वो तकरीबन 2500 3000 का सेल हो रहा है पर पेयर। बड़ा पेयर कॉकटेल का कॉमन कॉकटेल जो होता है क्रीम वाला, वो तकरीबन 4 से 4500 रुपये आई थिंक चल रहा है इस टाइम पे। क्यों इसकी स्टेबिलिटी बराबर क्यों है, इसकी स्टेबिलिटी बरकरार है बिल्कुल पहले की तरह। वजह ये है कि इस पर कोई काम नहीं करता, इस पर वही लोग जो गिने चुने लोग काम कर रहे हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं, वो लोग हैं जो किसी और चीज़ पर कन्वर्ट नहीं होते, वो इसी चीज़ों पर। आपने याद होगा आपको कि कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे एक वीडियो आई थी कि एक कॉकटेल वाले भाई थे, उन्होंने बहुत टाइम से कॉकटेल पाले हुए थे, मगर जैसे लवबर्ड का वर्किंग हुई, लवबर्ड के मोटेशन पे लवबर्ड पे लोग ज़्यादा आने लगे, तो उन्होंने पूरा कॉकटेल का सेटअप बच्चों समेत पेयर समेत बेचा। उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया लवबर्ड्स के ऊपर। आपने आई थिंक ये वीडियो देखी होगी, ये वायरल वीडियो थी कि लोग बहुत सारे इस पर उस टाइम पे पूछ भी रहे थे कि लवबर्ड रखने का मकसद, जो लवबर्ड की पीक था जब उस टाइम पे लवबर्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, उन्होंने सारे लवबर्ड बाय किए, पूरे कॉकटेल ख़त्म कर गए। तो ये चीज़ें ऐसे, अब वो तो एक तो फ्रंट पे आया, मतलब यूट्यूब के ज़रिए फ्रंट पे आया, सोशल मीडिया पे आया, तो हमें पता चला कि भाई फला बंदे ने ख़त्म किया, लवबर्ड पे कन्वर्ट हुए, इतने पेयर ख़त्म करके, इतने पेयर उन्होंने 100 पेयर ख़त्म करके 100 पेयर लवबर्ड्स के लगाए, कॉकटेल ख़त्म करके। अब ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने कॉकटेल के पेयर ख़त्म करके लवबर्ड्स लगाएंगे। बट जो इसमें वो लोग टिके हुए थे जो कि लवबर्ड्स जिन्होंने लवबर्ड्स को मतलब लिया नॉर्मली अपने शौकिया तौर पे 2-4 पेयर लगाए, बट कॉकटेल पे काम कर रहे थे, कॉकटेल पे उनको एक्सपर्टीज हासिल थी, वो कॉकटेल अभी तक उन्होंने रखे हुए। तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉकटेल वाले लोग हैं और जो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, कॉकटेल के रेट उनको पता है क्या है, इतना कोई मसला नहीं है कॉकटेल के रेट में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह भी काम कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे, तो इंशाल्लाह समझ आ गया मुझे क्या मसले मसाइल चल रहे हैं इस टाइम पे। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। अभी जो है स्टेबिलिटी की तरफ बर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी जो है लवबर्ड्स की ख़त्म हो चुकी है मार्केट में, वैसे तरीके से उस तरीके से पेयर्स नहीं आ रहे जैसे बीच में अचानक आना शुरू हो गए थे। अभी दोबारा अंदर डिमांड वापसी हुई लवबर्ड्स की हो रही है, और जितना माल निकलना था वो लोगों ने अपना ब्रीडर जोड़े बेचे, ब्रीड करते हुए बिल्कुल रेड टू ब्रीड पेयर भी बेचे, बच्चे भी बेचे, पट्टे भी सब बेचे, बहुत कम रेट में भी लोगों ने बेचे। वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से, पाकिस्तान में अब इस टाइम पे नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो रखे अपने पास, थोड़ा बर्दाश्त किया टाइम ये, और इंशाल्लाह अब रेट जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि लोग दोबारा से जो लवबर्ड्स के शौकीन है वापसी आ रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी कम हो गई। लोग जो सारे वैसे लोग थे बिज़नेस के तौर पर आए थे वो सब निकल चुके हैं, अभी और बचे हैं वो भी निकल जाएंगे, मगर इंशाल्लाह इस सीज़न में उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह इस सीज़न में जो है लवबर्ड्स के रेट स्टेबल इंशाल्लाह हो जाएंगे। खैर अभी जो वीडियो का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।